हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डियनल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, मैं फॉल्स फेस एंड ट्रू फीलिंग्स ड्रामे का 9th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि शिया ने यिफान से चर्च जाने के बारे में पूछा होता है। तो वहीं यिफान उसे परमिशन भी दे देता है और अपना ख्याल रखना है ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर शिया भी वहाँ से जाने लगती है। तो यिफान इतने में ही उसे पलट कर देखता है और सोचता है कि मैं जानता हूँ कि तुमको सब कुछ पता है, पर शायद बस यही एक तरीका है तुम्हें सब कुछ वापस चुकाने का। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिया शेन से मिलने के लिए जाती है और उससे उसने कुछ सामान मंगाया होता है जो कि शेन उसके लिए लेकर आया होता है। तो वो एक ड्रग होता है। तो शिया शेन से बोलती है कि मैंने इस ड्रग के बारे में यूनचेंग में सुना था और जिस किसी को भी इसकी एक बार आदत लग जाए तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो शेन शिया से बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, तुम बस उसे डायरेक्टली मार दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो शिया शेन से बोलती है कि मैं उसे ज़िंदा देखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि वो अपना सब कुछ खोते हुए मेरे सामने ही देखे। और फिर शिया यूँ भी बोलती है कि मिस्टर मो के पास और भी सपोर्टर हो सकते हैं और उसमें से एक मेंग है और उनके पास और भी दूसरी ताकतें हो सकती है, पर इनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो शेन शिया से बोलता है कि मेंग और मेलिन ही है जो इतने सालों से उसके साथ काम कर रहे हैं और उनके अलावा हमें किसी के बारे में नहीं पता है। और वहीं फिर शिया शेन को कुछ डांसिंग लड़कियों की लिस्ट देती है और उसे बोलती है कि मिस्टर मो हमेशा ही नाइट क्लब में रहते हैं और बोलती है कि हो सकता है कि इनके जो रेगुलर गेस्ट हैं वो वही हो जिनको हम ढूंढ रहे हैं। तो शेन बोलता है कि तुम इस तरह से उनके बारे में पता लगाना चाहती हो। तो वहीं शिया बोलती है कि जब हमारा यही मतलब है तो हम उसे ख़त्म कर देंगे। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यिफान के पास मेंग आता है और उसे नाराज़ होकर पूछता है कि तुमने मिस सू को अपने से दूर क्यों भेजा, वो तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी। और बोलता है कि गुशिंगन तुम्हें एक बार पहले भी धोखा दे चुकी है और वह बस याददाश्त खोने का नाटक कर रही है और तुम उस पर ऐसे भरोसा करके कैसे बेवकूफ़ बन सकते हो। तो यिफान बोलता है कि क्या तुम मेरे डिसीजन को चैलेंज कर रहे हो। तो मेंग बोलता है कि मेरी ऐसी हिम्मत नहीं। तो वहीं यिफान उसे बोलता है कि तो फिर अपना मुंह बंद रखो। और वहीं फिर मेंग यिफान से ये भी बोलता है कि तुम शिया को सच बताने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हो कि उसके पापा ने सभी मौस को मारा था जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान देनी पड़ी थी और वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो वहीं यिफान गुस्से से मेंग कहकर चिल्लाता है और बोलता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे डायरेक्टली बता दो। तो मेंग भी ये सुनकर चुप हो जाता है। और फिर उसके बाद यिफान मेंग से ये भी पूछता है कि तुम्हें यूनचेंग के बारे में क्या पता चला है। तो मेंग यिफान को बताता है कि शेन अपनी एक और फोर्स तैयार कर रहा है और उसने इसकी जानकारी के लिए गू तेंगवेई का यूज़ किया था और यूनचेंग के लोग भी गस की मदद कर रहे हैं क्योंकि वो भी फेयर शुरा के अंदर के खजाने का नक्शा चाहते हैं और वो और ज़्यादा मजबूत होकर शेन को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। तो यिफान उसे बोलता है कि गू तेंगवेई अब मर गया है और शिंगयान अब मेरे साथ है, तो उनका पहला टारगेट मैं ही हो सकता हूँ। तो शेन भी उन्हें हाँ बोलता है। वहीं फिर वो किसी लियो के बारे में बताता है जिसने यिफान का एक बिजनेस पूरी तरह से ख़राब कर दिया होता है। तो वहीं यिफान बोलता है कि अब लियूज मरना ही चाहते हैं तो मैं उनकी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा और बोलता है कि अब मिस्टर मो के दिखने का समय है। वहीं फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यिफान बहुत सारे बिजनेसमैन को इनवाइट करता है। तो वो यिफान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें नहीं पता, बस उन्होंने हमें अचानक से ही इन्वाइट कर लिया है और किस लिए इन्वाइट किया ये किसी को भी पता नहीं है। और फिर इसके बाद दिखाते हैं कि वो सब बात ही कर रहे होते हैं। देन तभी वहाँ पर यिफान भी आ जाता है और वहाँ पर आते ही मिस्टर लियो को वो लाने के लिए बोलता है। देन फिर उसके बाद उसके साथ के जो लोग होते हैं वो मिस्टर लियो को लेकर आ जाते हैं और फिर यिफान मिस्टर लियो से बोलता है कि क्या आप अपना फ्यूचर बनाकर खुश हैं। तो मास्टर लियो यिफान को थैंक यू बोलते हैं। तो वहीं यिफान उनकी तरफ देखकर उनसे बोलता है कि तुम मुझे थैंक यू किस लिए बोल रहे हो, कि तुम मुझे थैंक यू इसलिए बोल रहे हो कि तुमने मेरे ब्रिटिश के साथ में जो व्यापार था उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है इसलिए। तो मास्टर लियो बोलते हैं कि मैं कुछ समझा नहीं। तो वहीं यिफान मेंग को इशारा करता है तो मेंग उनका हाथ मोड़ देता है और ये देखकर सभी बिजनेसमैन डर जाते हैं। वहीं यिफान ने उन सभी के आगे एक एक घंटी रखी होती है और बोलता है कि अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो उस घंटी को प्रेस कीजिए। और वहीं फिर यिफान मिस्टर लियो से भी बोलता है कि तुमने मेरे एक साथ 5 बिजनेस को ख़राब कर दिया है और इसके लिए मुझे आपको ज़िंदा ही दफन कर देना चाहिए था, पर फिर भी मैंने आपके लिए एक दूसरा रास्ता निकाला है। और वहीं मेंग लियो का हाथ टेबल पर रख देता है। तो यिफान उनसे बोलता है कि एक उंगली एक व्यापार के लिए। और यिफान के इतना बोलते ही मेंग उनकी एक उंगली काट देता है और ये देखकर सभी व्यापारी वहाँ पर डर जाते हैं। तो वहीं शेन यिफान से बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम काफ़ी दूर तक जा रहे हो। तो यिफान शेन से बोलता है कि मास्टर लियो इस सिचुएशन में तुम्हारी वजह से ही आए हैं और अगर तुम्हें अच्छा लगता हो तो तुम उनके बदले की पनिशमेंट ले सकते हो। तो शेन ये सुनकर गुस्सा होता है। तो शेन को गुस्सा करते हुए देख के यिफान के साथी उस पर बंदूक तान देते हैं। तो शेन भी ये देखकर चुपचाप बैठ जाता है
और फिर इरफान उनसे बोलता है कि मैं यहाँ पर कई सालों से काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप सभी से मिलना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि आप सब भी यहाँ पर रोंगचेंग में बिजनेस कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ईमानदार हों। और बोलता है कि अगर किसी ने भी बेईमानी की तो उसका हाल मिस्टर लियो से भी बदतर होगा। और उन सभी बिजनेसमैन से पूछता है कि क्या इससे किसी को भी कोई आपत्ति है, तो बिजनेसमैन डर के मारे कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो इरफान उनकी बात सुनकर बोलता है कि अब जब आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप इंजॉय कीजिए, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में शिया को दिखाते हैं, तो वो अकेले ही बैठकर चाय पी रही होती है और तभी वहाँ पर वेनिन आती है। तो शिया वेनिन को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तो वेनिन शिया से बोलती है कि तुम अपने पापा की मौत के बाद भी इतनी उदास कैसे रह सकती हो। तो शिया बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी भी अपने भूलने का नाटक कर रही हूँ। तो वहीं वेनिन शिया के पापा की बुराई करने लगती है कि तुम्हारे पापा एक बेशरम और धोखेबाज और झूठे इंसान थे, और जब वो ऐसे थे तो वो और कर भी क्या सकते हैं, और वो एक और झूठे को जन्म ही दे सकते हैं। तो शिया उस पर गुस्सा होती है और बोलती है कि क्या कहा तुमने। तो वेनिन बोलती है कि तुम्हारे पापा ने इरफान से भीख मांगी थी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए, और उन्होंने उनकी खूब सेवा की। तो शिया ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वेनिन के गले पर चाकू रख देती है और उसे माफ़ी मांगने के लिए बोलती है। एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो और एक्सप्लेनेशन सबसे पहले और आसानी से देख सकें।